नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम जो रिसेंट में एग्जाम हुए 2 नवंबर को टीओ एटीओ और जो मॉर्निंग में स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, वहाँ से हरियाणा जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोनों ही शिफ्ट में 20-20 क्वेश्चन आए हैं। इस वीडियो का मकसद है कि आपको ये दिखाना कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, उनका लेवल क्या होता है और फ्यूचर में जब एचसीएस का एग्जाम आएगा तो आप क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हो। तो जो ओवरऑल जो देख के निष्कर्ष निकला वो यही निकला कि क्वेश्चंस का जो प्रोपोर्शन है वो काफी बढ़ा दिया गया। पहले क्वेश्चन आते थे 6 से 7 या 5 भी कई बार आ जाते थे। इस बार 100 में से 20 क्वेश्चन आना एक बड़ी बड़ी बात है और अगर यही ट्रेंड एचपीएससी ने एचसीएस में फॉलो किया तो इट विल बी ए गेम चेंजर फॉर द स्टूडेंट्स। तो इसको हम अच्छे से लेंगे। हालांकि क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा टफ नहीं रखा एचसीएस ने, इस एचपीएससी ने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। जैसे 20 क्वेश्चंस रहे तो उसमें से 13 तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे और 7 आपके मीडियम लेवल के थे। मीडियम भी तब कह रहा हूँ जब आप थोड़ा बहुत पढ़ के उनको कर पाओगे। हाँ, सेकंड जो शिफ्ट आई शाम को उसमें क्वेश्चंस का नेचर देख के आई वाज शॉक्ड। इंडस वैली को लेके एचपीएससी लुक्ड ऑब्सेस्ड कि 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ इंडस वैली पर पूछना और वो भी बहुत ही नैरो टॉपिक में से कि भिराना घुमा फिरा के, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे क्वेश्चन ही खत्म हो गए हो बनाने वाले के पास। बट ठीक है, इट दैट्स हाउ इट गोज। हम हमारा काम है एग्जाम देना, उनका काम है एग्जाम बनाना। और चलो देखते हैं। अ, यहाँ मैंने सोर्सेज ज़्यादा नहीं डाले हैं बिकॉज़ ये जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई एचपीएससी के द्वारा, ये हर जगह ईज़िली अवेलेबल है। मतलब मैं ये भी क्लेम नहीं करता कि हमने पढ़ाया और हमारे पढ़ाए हुए में से आया। बिकॉज़ ऑलमोस्ट ये सारी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा, यूट्यूब पे भी, तो वो हर जगह आपको ये सारी चीज़ मिल ही जाएँगी। और हमने भी एग्ज़ाम से पहले मैराथन्स ली थी, जैसे ये 3 घंटे की मैराथन थी, तो जिसने ये भी देखी रही होगी, तो वो आराम से क्वेश्चन्स कर पाता। बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आए। लेट्स स्टार्ट। ये मॉर्निंग शिफ्ट का स्टार्ट करते हैं। पूछा गया कि हड़प्पन राखी गढ़ी के बारे में कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। लार्जेस्ट है राखी गढ़ी, डेफिनेटली है। यहाँ पर प्री हड़प्पन मैच्योर हड़प्पा का मिलता है, यस डेफिनेटली मिल जाता है। और लार्जेस्ट हड़प्पन बरियल ग्राउंड एक्सकवेटेड इन इंडिया, ये भी ठीक माना गया। ये थोड़ा सा मुश्किल था। और टेराकोटा सील राखी गढ़ी शोर द एविडेंस ऑफ इंडो ग्रीक। अब देखो ये क्वेश्चन सेट इस प्रकार से किया गया कि इंडो ग्रीक का इन्फ्लुएंस नहीं दिखता। इंडो ग्रीक का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं दिखता यहाँ पर। तो फोर्थ का एलिमिनेशन करने से ही उत्तर आ रहा था। तो इस उस सेंस में इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में ही रखता हूँ। और ये पीवाईक्यू में भी राखी गढ़ी और ये बार बार आते रहते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। हमने भी जैसे ये उसका स्क्रीनशॉट है मैराथन का ही, जितने भी साइट्स हैं, इट वाज वेल एक्सपेक्टेड कि बनावली, राखी गढ़ी, पिराना, मिताथल, ये सारी साइट 4 से 5 बार पूछी गई हैं। तो क्वाइट इजी क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं कि हरियाणा इज अमंग द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ बासमती राइस। यस, बासमती के मामले में हमारे पास जीआई टैग भी है, तो उस हरियाणा में एक ही जीआई टैग है, तो वो भी शेयर्ड है वैसे। तो बासमती राइस का इजी क्वेश्चन था। हमारे पास एल्यूवियल सॉइल है और इरिगेशन फैसिलिटी भी वेल डेवलप्ड है, तो तब हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्वाइट इजी क्वेश्चंस और ये सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर भी है। इस बार जो हमने फाउंडेशन बैच में हरियाणा जी की पढ़ाई थी, उसमें एक चीज मैंने अपग्रेड करी थी कि गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, खासकर टूरिज्म की वेबसाइट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट, वहां से चीजें उठा उठा के हमने नोट्स में ऐड करी थी। तो आप अगर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बी रेडी विद दिस माइंडसेट कि अगर स्टैटिक जीके से हट के कुछ आएगा टफ, तो वो एक ही चीज बचती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स। और वहां से लाइन टू लाइन एचपीसी ने उठाए लास्ट टाइम भी। तो ऐसी जो वेबसाइट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, इरिगेशन की, या मान लो सेंसस से क्वेश्चन उठाए गए इस बार। इस बार सेंसस से भी क्वेश्चन काफी सारे हैं। एनिमल सेंसस से भी है, या 2011 का हमारा पॉपुलेशन सेंसस है, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। फिर पूछा गया कि हरियाणा कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज डिफेंस फोर्सेस रिक्रूटमेंट। इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि हरियाणा में से 8 से 10% तो हरियाणा से ही लोग जाते हैं। और यहाँ पर मार्शल नॉन मार्शल का जो ट्रेडिशन है, उसकी वजह से रिलेटिवली काफी ज्यादा आर्म फोर्सेज में जाते हैं। डेफिनेटली सही बात है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर भी दे रखा है। और ये एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी है बिकॉज रेजिमेंट बना रखी है, जाट रेजिमेंट, अही रेजिमेंट, तो उस हिसाब से हरियाणा से प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है। 2% पॉपुलेशन होते हुए भी हम 8 से 10% तक पॉपुलेशन इंडियन आर्मी को दे रहे हैं, तो ये इजी फैक्ट था। फिर आपसे पूछा गया कि इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था। ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ मीडियम कैटेगरी का था। डायरेक्टली तो आप नहीं पढ़ते इनका डेट वगैरह, तो ये एक
एक अच्छा सेक्शन बनता है। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि भाई हरियाणा एग्रीकल्चर का हो गया, वो 1969 में बना है। कुछ और बोर्ड हैं, सबके हेडक्वार्टर्स कहाँ-कहाँ है। तो यहाँ पे अच्छा काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये पानीपत रिफाइनरी का इनॉग्रेशन होना या मारुति उद्योग लिमिटेड लगना, तो इनका रिलेटिवली आपको थोड़ा पता रहना चाहिए था, बट में आई वुड से कि डायरेक्ट तो नहीं पता रहेगा किसी को। कुंडली माने सर पलवल सबको पता था कि अब रिसेंट में बना है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ऐसे सेट किए गए कि इससे कुछ एलिमिनेशन हो नहीं रहा था। ये तो इससे शायद आप ये मारुति का जो प्लांट है ना काफी पुराना है, तो इससे शायद आप थोड़ा अंदाजा लगा पाते कि भाई ये हटा के ये अच्छा क्वेश्चन बनाया था, तो मीडियम कैटेगरी का है। अब इनको आप नोट कर सकते हो फ्यूचर के लिए। तो पीवाईक्यू एक भी नहीं छोड़ना है, इसलिए 5 साल के पीवाईक्यू एकेडमी ने करवा रखे हैं। एकेडमी के ही यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे, ताबड़तोड़ सीरीज हरियाणा जी के सारे वेल डिटेल में करवा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा इज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम अमंग द लार्जेस्ट एग्रीरियन स्टेट, दैट इज ट्रू फैक्ट। पर कैपिटा अगर हम देखें लार्जर स्टेट्स में तो हम नंबर 1 पे आते हैं। हरियाणा हैज बैलेंस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज, दिस इज अब्सर्ड फैक्ट। सर्विसेज और एग्रीकल्चर का बैलेंस तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन काफी कम है और सर्विसेज से काफी ज्यादा है। तो कमीशन ने तो इसको ट्रू माना, बट हमारे हिसाब से ये फॉल्स होना चाहिए। काफी बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी लगाए हैं इसके ऊपर, तो देखते हैं ये चेंज होता है नहीं होता है। इट वाज इजी, क्वाइट करंट अफेयर में भी चीजें रहती हैं, तो ये ज्यादा नहीं रहेगा। हरियाणा में जो ब्रास वर्क है, तो के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो वो रेवाड़ी है। और यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया, तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज जीआई हमारे पास एक ही है बासमती का, तो इसके लिए हमारे पास जीआई है भी नहीं। बट फिर भी उस हिसाब से अगर पीवाईक्यू देखें तो रेवाड़ी को बार बार पीतल नगरी बोला जाता है, और वहां पर घंटेश्वरी मंदिर भी है, तो हमने पीतल का घंटा करके ट्रिक भी बनाई थी जब हम टेम्पल पढ़ रहे थे। तो यहाँ इजिली आप लगा सकते थे रेवाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। हरियाणा की हाईएस्ट डेंसिटी है नेशनल हाईवेज की पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, और हरियाणा ये एनसीआर में ज्यादा आता है, इस वजह से ये कारण है। तो ये सही बात है, बिल्कुल ट्रू है, एक्सप्लेनेशन यही है। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आए हैं, बिकॉज ये जो रोड डेंसिटी वाला क्वेश्चन है 2019 में भी आया था, और आई थिंक 22 के आसपास ही पूछा गया है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा और जूम इन करके पढ़ सकते हैं। मान लो हाईवेज का डेंसिटी, अभी तक तो हम हाईवेज के नाम पढ़ रहे थे, कौन कौन से शहर आते हैं। ये जो डेंसिटी वाला जो पोर्शन है, यहाँ से आई एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन बनेगा। इसको आप थोड़ा और डिटेल में पढ़िए। तो ये थोड़ा मीडियम कैटेगरी मानता हूँ, लेकिन पीवाईक्यू में ये आ चुका है पहले भी, आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए था। हरियाणा हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, इसमें हाईएस्ट नहीं बोला, वन ऑफ द हाईएस्ट बोला है, तो यस हम वन ऑफ द हाईएस्ट इसमें है। और हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं विद इन आवर टेरिटरी, ये गलत है। हमारे पास इतने नहीं है, हमारे पास 2 ही 3 हाइड्रो पावर हैं, वो भी इतनी बड़ी कैपेसिटी के नहीं है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये भी एक हमारा जनरल अवेयरनेस है, जब हम पावर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास थर्मल, मैक्सिमम थर्मल ही है, छोटोराम है या हिसार वाला है। बट एक तो हमारे पास ये सोनीपत में हाइड्रो का, बाकी इतना हमारे पास है नहीं हाइड्रो का। तो ये इजी क्वेश्चन था, जनरल अवेयरनेस से भी आप कर पाते हैं। अगर आप हरियाणा में रहते हो तो आपको पता रहता है इतनी चीजें। फिर ये एक अच्छा क्वेश्चन बनाया, आपको 4 इंस्टीट्यूशन दिए और इनका क्रोनोलॉजी पूछा। तो इसको मैं इजी क्वेश्चन में काउंट करता हूँ, बिकॉज इट वाज वेल एक्सपेक्टेड कि ये 4-5 बार बार आते रहते हैं। इनकी डिटेल भी आपने पढ़ी रही होगी। जैसे भाई ये एनडीआरआई वाला है, ये पहले बेंगलोर में था, फिर 1955 में ये इधर हरियाणा में आ गया, और इसके बारे में हम अच्छे अच्छे से पढ़ते हैं। तो इट वाज वेल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जब हम ये यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे तो हमने ये सारे पढ़े भी थे भाई। कुरुक्षेत्र 56 में बनी है, या एमडीयू 76 में बनी है, इस प्रकार से तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाते। तो इसको मैं इजी कैटेगरी मानता हूँ। यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, इनका क्रोनोलॉजी पता रहना चाहिए। हरियाणा इज अमंग द टॉप स्टेट्स इन द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, ठीक है भाई, वेरी वेरी ट्रू। और द स्टेट इकोनॉमी इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन आईटी एक्सपोर्ट ओनली, तो ऐसा तो नहीं है कि आईटी एक्सपोर्ट पे ही हो, हमारे पास एग्रीकल्चर भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब हम सिर्फ हैवीली आईटी एक्सपोर्ट्स पर हो ऐसा नहीं है। तो आर इज फॉल्स, क्वाइट इजी क्वेश्चंस था। काफी क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के भी आप ठीक कर पाते। अच्छा, यहाँ क्रोनोलॉजी पूछी गई अगेन। क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग पे कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस दिया जा रहा है इस बार। तो जैसे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम, और भाई फरीदाबाद मेट्रो लाइन, फॉर्मेशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद। तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि मीडियम कैटेगरी का है,
और जनरली हम इनको नहीं पढ़ते इस हिसाब से कि भाई बहुत ज़्यादा इनको हम पढ़ते हों। हाँ, इतना पता रहो कि मेट्रो है तो रिसेंट में ही थोड़ा-सा बना होगा फरीदाबाद मेट्रो। तो 2 ऑप्शन शायद आप एलिमिनेट कर भी लेते, बट फिर भी 2 ऑप्शन तो आपको चूज़ करना ही था। 2 और 4 में से आपको बिकॉज़ ये बहुत क्लोज़ क्वेश्चन हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम का, फरीदाबाद का। तो ये आप थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ता है। तो आगे से हम अभी तक जैसे हम पढ़ते आए थे कि हमारे पास 11 कॉर्पोरेशंस हैं और भाई गुरुग्राम अकेला ऐसा है जहाँ पर 2 आती हैं, गुरुग्राम और मानेसर करके, बट इनका क्रोनोलॉजी भी आगे से हम नोट्स में डाल सकते हैं। ठीक है। हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट, तो इसका मतलब देखो बार-बार है ना हाईएस्ट हाईएस्ट करके पूछा जा रहा है। तो एटलीस्ट आपके पास एक टेबल होना चाहिए जिसमें हरियाणा लीड कर रहा है, एटलीस्ट टॉप पे है या टॉप 3 में है। वो आपके पास एक टेबल अगले बैच में हम भी डाल देंगे और आपके पास भी होना चाहिए। तो हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस एनुअल रेशियो इन द हायर एजुकेशन। वन ऑफ द हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, ठीक है। द स्टेट हैज़ मल्टीपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कमीशन ने इसको सही माना, बट ये ऑब्जेक्शनेबल है। हरियाणा में मल्टीपल तो छोड़ो, हरियाणा में एक भी आईआईटी अभी तक फंक्शनल नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे पास एक ही है जो कि महेंद्रगढ़ के आसपास पाली गांव में है, और रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। कमीशन ने पता नहीं क्यों इसको ठीक लिया, तो यही बच्चों ने चैलेंज कर दिया है। इट वॉज क्वाइट इजी क्वेश्चन। विच हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो इसमें कमीशन ने पलवल माना है और बच्चों ने चैलेंज किया है गुरुग्राम। 2011 सेंसस से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं और आप देखोगे तो इसका एविडेंस भी जो हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही निकाल के लगाया गया था, किसमें कितना ग्रोथ हुआ है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से चैलेंज होके चेंज हो जाएगा, जिसका अगर गुरुग्राम जिसने लगाया है तो वो अपना ठीक मान के चले। तो यहाँ से लेसन क्या है, 2011 सेंसस से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगर यहाँ कुछ भी बनता है, जब भी कोई रेशो, जब भी कोई रैंक पूछी जाती है, तो सबसे स्टैंडर्ड जो हमारे पास रेफरेंस है वो 2011 वाला ही बनता है, क्योंकि उसके बाद अभी सेंसस हुआ ही नहीं है 2021 में, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली। और एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में अभी 2020 में अभी रिसेंट में ही लॉन्च हुआ होगा, 20th आई थिंक 2025 में ही लॉन्च हुआ है एनिमल जो सेंसस है वो भी पता रहना चाहिए। हरियाणा इज ए लीडिंग स्टेट इन द सोलर पावर अडॉप्शन। डेफिनेटली अडॉप्शन लीडिंग तो है ही, और हरियाणा में ही इंटरनेशनल जो हमारा सोलर अलायंस है गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर भी हो गया। हरियाणा में हैज वोस्ट डेजर्ट लाइक राजस्थान। ऐसा तो नहीं है हमारे पास इतने बड़े डेजर्ट हो राजस्थान के जैसे, तो ये गलत हो जाए। इजी क्वेश्चन था तो मैं इसको कैटेगरी में ही रखूंगा। हरियाणा कंट्रीब्यूट करता है डिसप्रोपोर्शनली हाई टू इंडियाज ओलंपिक मेडल टैली कंपेयर टू इट्स पॉपुलेशन। यस, हमारे पास ऑलमोस्ट 1/3 मेडल रहते हैं ओलंपिक्स के। पॉपुलेशन हमारे पास 2% है, लेकिन मेडल हमारे पास 33% है। तो ये समझ में आता है। ये क्यों आता है? बिकॉज हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, पदक लाओ पद पाओ योजना, या हमारे पास खेल नर्सरी वगैरह है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आराम से दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी सही बैठ रहा है। इजी क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस से ही आप इसको कर पाते। हरियाणा was carved out of पंजाब in 1966 on linguistic basis. Yes, हम लैंग्वेज के आधार पर ही हम अलग हुए थे। 1966 1 नवंबर को हरियाणा बना था, 17th स्टेट था। द डिमांड वाज फॉर ए पंजाबी स्पीकिंग स्टेट। तो अब कमीशन ने इसको इसको गलत माना, बट मेरे हिसाब से ये सही भी हो सकता है, बिकॉज पंजाबी सूबा की डिमांड डेफिनेटली थी और उसके लिए काफी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। अब हिंदी स्पीकिंग के लिए भी थी, बट कमीशन मोस्ट प्रोबेबली कमीशन इसको चेंज नहीं करेगा। मतलब जो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो कोई नंबर हो, पर्सन हो। ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन आ गया थोड़ा, तो कमीशन यहाँ पर मेरे हिसाब से होल्ड कर लेगा अपने आप को। अदरवाइज चेंज किया जा सकता है अगर कमीशन कंसिडर करता है, ज्यादा बच्चे ने अगर लगाया होगा तो वैसे क्वेश्चन इजी कैटेगरी में रहेगा। सेपरेशन जो हमारा स्टेट फॉर्मेशन है वहां से क्वेश्चन आया है। Which Haryana town became a major center of the आर्य समाज रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। अब आर्य समाज में कौन सा शहर जो था वो लीडिंग सेंटर बना, मेजर सेंटर बना? कमीशन ने कुरुक्षेत्र को माना, बट आंसर इज रोहतक। आप देखोगे क्वाइट मीडियम कैटेगरी में इसको मैं रखता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सेंसस 2011 वाला, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक, वहां साफ साफ लिखा गया है सरकार के द्वारा, द आर्य समाज मूवमेंट ऑन इट्स वे accelerated the desire for reform starting in 1890 with a मंदिर in the रोहतक। तो यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है कि रोहतक में ही स्टार्ट हुआ था। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन रोहतक होना चाहिए। तो बाकी देखते हैं, कमीशन इसको भी शायद ना माने, बिकॉज जब ज्यादा बच्चे लगाते हैं तभी ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज किया जाता है। तो
एविडेंस तो एकदम सॉलिड है, देखते हैं कि इसके ऊपर कमीशन क्या लेता है। Consider the following statement regarding the role of Haryana in the Vedic age। अब वैदिक एज में हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी का मैं मानता हूँ, अच्छा क्वेश्चन बनाया है। द रीजन बिटवीन द सरस्वती एंड दृश्यवती रिवर्स वर कॉल्ड ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त डेफिनेटली हमारे हरियाणा को ब्रह्मवर्त, ब्रह्मा की मतलब उत्पत्ति भी यहीं से मानी जाती है। ब्रह्म प्रदेश भी मानते हैं या ब्रह्मवादी का भी बोल देते हैं। तो सरस्वती, दृश्यवती वगैरह पहले भी आ चुके हैं। दृश्यवती जो कि चोटांग रिवर का दूसरा नाम है। ऋग्वेदा मेंशन यज्ञनाज परफॉर्म इन द प्लेन्स ऑफ कुरुक्षेत्र। ऋग्वेदा मेंशन्ड है कि यहाँ यज्ञ वगैरह हुए हैं कुरुक्षेत्र में, डेफिनेटली हुए हैं। पेंटेड ग्रेवियर जो कि पीजीडब्ल्यू हम लेटर वैदिक में मानते हैं, हरियाणा में रोहतक में भी मिली थी, आसपास भगवानपुरा में भी मिली थी। बस भगवानपुरा जो है हमारा लेटर वैदिक का, जब आपको जो आपको मैंने मैराथन सजेस्ट करी आप खोल के देखना, उसमें मैंने आपको सिर्फ एक ही साइट बताई थी लेटर वैदिक की, दैट वाज भगवानपुरा, बिकॉज ये सबसे फेमस साइट है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मिलती है। और इसमें फिर कहा कि पानीपत इज डिस्क्राइब्ड इन वैदिक एज ए मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग। तो पानीपत के बारे में ऐसा कुछ खास मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग देखने को नहीं मिलता है कि भाई हम कुरुक्षेत्र को तो पढ़ते हैं बट इसको हम नहीं पढ़ते। तो क्वाइट 1 2 3 इसका उत्तर माना है, ठीक ठीक ही रहने वाला है। लेवल आपका मतलब इजी नहीं कहूंगा, मीडियम कहूंगा और पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा। जैसे जितने भी रिवर थी ये ब्रह्म ब्रह्म प्रदेश या बहुधन, ना ये सारे ऋग्वेद में क्या क्या नाम है ये सारे हमने किए भी थे आराम से। क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा वाज अमंग द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। यस, हम डेफिनेटली थे, हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी को ही फायदा मिला था और ये फैक्ट तो बिल्कुल सही है। द ग्रेन्स वर ओनली ड्यू टू मैकेनाइजेशन व्हाइल इरिगेशन प्लेड नो रोल। तो ये अब्सर्ड स्टेटमेंट था कि इरिगेशन ने कोई रोल प्ले ही नहीं किया। इरिगेशन का तो मेजर रोल था, बिकॉज एचवाई सीड्स जो आई थी तो उससे वही तो चीज को सपोर्ट कर रही थी। तो इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा, जनरल अवेयरनेस अगर आप कहीं से ही पढ़ते हो ग्रीन रेवोल्यूशन तो आराम से कर पाते इसको। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि हरियाणा का रोल पॉलिटिक्स में। ये थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप कहीं नहीं पढ़ते हो। कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट थी जहां पर मतलब ये पूरे भारत में पहली नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट बनी थी 1967 में। ठीक है, हरियाणा हैज गिवन ए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हरियाणा से अब तक कोई नहीं रहा है। अब मैक्सिमम हमारे ताऊ देवीलाल जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो आप इसको दो को एलिमिनेट करके भी आप आराम से ला सकते थे। तो वैसे क्वेश्चन मैंने मीडियम में ही डाला, लेकिन अगर किसी को एलिमिनेशन करना आता तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो बहुत ज्यादा इसमें बाकी आपको पता हो ना पता हो, इतना जरूर पता था कि हमारे हरियाणा से प्राइम मिनिस्टर को नहीं बना है। तो इजी कैटेगरी में रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये आपने देखा कि मॉर्निंग जो शिफ्ट थी उसमें 20 क्वेश्चन रहे। अब 20 में से मेरे हिसाब 14 क्वेश्चन तो इजी में ही चले गए हैं। और जो मीडियम है वो भी बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसने पीवाईक्यू पढ़े हैं, थोड़ा अच्छा रिवीजन किया है, तो यहाँ से 17 से 18 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते थे और एक अच्छी एज ली जा सकती थी। चलो तो अब देखते हैं इवनिंग शिफ्ट में। इवनिंग शिफ्ट में इंडस वैली के ऊपर कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आ गए हैं। हड़प्पा, बिराना, फतेहाबाद, राखी गढ़ी। ऐसा लग रहा है कि पेपर 4 में बैठ के बनाया गया हो, राखी गढ़ी या तो अंदर आ गई हो। खैर, अब कहा गया है कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। बैटल ऑफ पानीपत, आर्य समाज, 1857, क्रिएशन ऑफ हरियाणा स्टेट। क्वाइट इजी क्वेश्चन। इनकी जो क्रोनोलॉजी है हम आराम से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, किस कहाँ पे क्या हुआ। बैटल ऑफ, तो हरियाणा की तो जो फेमस बैटल है, बैटल ऑफ करनाल, तरावड़ी के युद्ध दो, 3 पानीपत के हो गए, 1851 रिवोल्ट हो गया। इनको अरेंज कराना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से आप अरेंज कर सकते थे। हरियाणा हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज अमंग द नॉर्दर्न स्टेट्स। सुबह जो पूछा वो शाम को रिपीट किया गया। और ये भी कहा गया कि हरियाणा ज्योग्राफिकल लोकेशन प्लेस इट एट द सेंटर ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये तो वैसे नॉर्थ साउथ दोनों ही आते हैं। जो ईस्ट वेस्ट है वो हरियाणा से नहीं गुजरता, बट मोटा मोटा वो उसके आसपास ही है। तो कमीशन ने इसको सही माना है। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगा के आप इसको हटा भी सकते थे कि भाई ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तो नहीं गुजरता, लेकिन ईस्ट वेस्ट जो हमारा रेलवे वाला कॉरिडोर है वो हरियाणा से गुजरता है, रेवाड़ी से। तो उस सेंस में शायद इसको सही ले लिया गया हो। तो क्वेश्चन का लेवल मीडियम में रहूंगा और पीवाईक्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं पहले भी, तो वो ठीक रहना चाहिए। हरियाणा का जो अर्बनाइजेशन पैटर्न है, सेंसस 2011 से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कहा गया कि भाई फरीदाबाद इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट। ओके, more than 30% of Haryana population lives in the urban area. गुरुग्राम हैज द हाईएस्ट अर्बन ग्रोथ रेट। तो कमीशन ने इनको तीनों को ही सही माना है और मतलब इतना इजी में क्वेश्चन नहीं था, मीडियम कैटेगरी में रखना चाहूंगा।
और सेंसस 2011 की इंपॉर्टेंस अगेन यहाँ से हाईलाइट हो रही है। 72 में पूछा गया है कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है? वो झज्जर दिखाया गया। ये भी अगेन 2011 सेंसस से ही क्वेश्चन आया। ठीक है। हरियाणा की हिस्ट्री में अगेन क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हरियाणा सेपरेट स्टेट, थर्ड बैटल। तो पानीपत ऊपर भी आया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ भी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एक नीचे आएगा में दोनों ही पानीपत है। तो पानीपत का भी कुछ लगता है पानी का असर हो गया भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इनको अरेंज करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। पानीपत 1761, ये 1966 है ना, तो इनको आप अरेंज कर लेते। पीवाईक्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इजी क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। हमने भी इसको कवर किया था, मतलब कि डेट तक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इनकी डेट पूछी जाएगी। जैसे हमने डेट याद करी थी बैटल ऑफ पानीपत की, भाई सकरात की रात थी तो 14 जनवरी हो गया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर को है, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल को रहेगा, सिविल सर्विस डे के दिन। तो अगर डेट आती तो शायद टफ मैं कहता इसको, लेकिन ये जैसे बैटल ऑफ करनाल है, इसकी डेट पूछ ली जाती है ना, तो ये इजी क्वेश्चन फिलहाल तो मैं कहना चाहूंगा। फिर पूछा कि हड़प्पा की जो सबसे पुरानी साइट है वो कौन सी है? तो भाई भिराना साइट है, भिराना इज पुराना। तो इजी कहूंगा, पीवाईक्यू कहूंगा। ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था, बहुत बड़ा ये कोई दिक्कत है नहीं। तो हमने भी कवर किया था इसको, भिराना फतेहाबाद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट। तो ये कोई बड़ा फैक्ट नहीं है, बहुत ही सुपरफिशियल फैक्ट था। 75 में हरियाणा हैज वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंट पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन इंडिया। हाईएस्ट पर कैपिटा है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट बोला है, तो हमें जरूरी भी नहीं कि पहला ही पता हो, वैसे हम नंबर 3 पर आते हैं फिलहाल। तो ये बिल्कुल सही हो गया। स्टेट हैज द हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसके ऊपर बच्चों ने काफी डिस्प्यूट लगाया है, और जो कैटल सेंसस है उसके हिसाब से हम हाईएस्ट में तो नहीं आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल रहना चाहिए। देखते हैं कमीशन इसको कैसा मानता है। अभी के लिए तो कमीशन ने ए माना है। तो कैटल जो सेंसस है वो रिसेंट में ही लॉन्च हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आएगा 2026 में भी। मार्क माय वर्ड्स की कैटल सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैक्सिमम, मिनिमम, हाईएस्ट, लोवेस्ट हमें पता रहना चाहिए, अच्छे से इसको करेंगे। मैच द फॉलोइंग रिवर्स, रिवर को फॉलो करने के लिए कहा गया था मैच द फॉलोइंग में। तो इसमें कमीशन की तरफ से जो उत्तर दिया गया सी, वो काफी चैलेंजिंग था। इजी क्वेश्चन है, रिसेंटली सीटी में पूछा गया था ये मरकंडा और टांगड़ी रिवर। तो सी का 2 आराम से मैच होना चाहिए था। तो सी का 2 तो सिर्फ सी का 2 तो मैच हो नहीं रहा इनके हिसाब से, तो बिकॉज जो टांगड़ी रिवर है ये इधर मरकंडा घग्गर की तरफ ही आती है। तो आराम से ये क्वेश्चन करने लायक था, इसको चैलेंज कर दिया गया है। तो रिवर सिस्टम से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, ट्रिब्यूटरीज नॉर्थ साउथ, सीटी में भी आया था, तो आप आराम से इसको कर सकते थे। विच हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन? सेंसस से क्वेश्चन आया, फतेहाबाद। मीडियम कैटेगरी कहूंगा, बिकॉज सेंसस से आप कितना ही याद करोगे, सेंसस तो बहुत बड़ा है, वैसे 100-150 फैक्ट तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि एससी पॉपुलेशन हाईएस्ट लोवेस्ट ना निकले। तो ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। विच हरियाणा डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस वैली? इस बार लार्जेस्ट पूछ लिया, तो ये हिसार हो गया भाई। हिसार में राखी गढ़ी सबसे बड़ी है, तो ये भी इजी कैटेगरी में रहेगा। विच हरियाणा सिटी वाज द वेन्यू ऑफ हिस्टोरिक सरस्वती प्रोजेक्ट? तो सरस्वती हमारे यमुनानगर से ही एंटर करती है, उधर आदि बद्री से। तो कॉमन सेंस भी लगाते तो भी आराम से कर पाते। इजी क्वेश्चन मैं कहना चाहूंगा इसको भी। ये बड़ा आइकॉनिक क्वेश्चन बनाया गया एचपीएससी के द्वारा। आपसे कहा गया है कि इनको अरेंज करना है। फर्स्ट बैटल और थर्ड बैटल में से फर्स्ट बैटल तो पहले ही होने वाली है, इसमें क्या अरेंज करना है? बैटल ऑफ करनाल 1739, बैटल ऑफ तरावड़ी 1192। तो आराम से अरेंज कर लेते, इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा। ये सारे हमने भी करवाए थे वैसे। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन 1192, इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कभी ना कभी तो हरियाणा थर्ड बैटल ऑफ तरेन करके पूछेगा, जो कि जनरली इंडियन हिस्ट्री में हम नहीं पढ़ते हैं। तो 1250 में हुई थी इल्तुतमिश वर्सेस ताजुद्दीन यल्दूज, तो ये भी शायद क्वेश्चन आता। तो फ्यूचर में आप तैयार रहो कि ये जो बैटल वाला पोर्शन है इसको थोड़ा सा आप अच्छे से करके जाओ पेपर के लिए। मैं लास्ट में अपना एनालिसिस भी बताऊंगा कि हम कौन से सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 81 में कह रहे हैं कि हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट 24/7 पावर सप्लाई। यस, हरियाणा पहला भी है, और हरियाणा वो पहला स्टेट भी था जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 1970 में ही ले लिया था। फिर कह रहे हैं कि दीनबंधु ग्राम ज्योति योजना ने राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी गांव में दी। अब इसको कमीशन ने तो सही माना है, बट बच्चों ने चैलेंज किया है कि भाई ये स्कीम वो नहीं है, उस स्कीम का नाम थोड़ा सा अलग है, यहाँ से है ना, दीनबंधु के नाम से वो नहीं है, ग्राम ज्योति है, उसका नाम रहेगा। तो जिन बच्चों ने ये चैलेंज किया है तो वो होप कर सकते हैं चेंज होगा।
आर्कियोलॉजिकल साइट्स को फीचर के साथ जोड़ा गया, राखी गढ़ी, भिराना, बनावली। तो भिराना ऊपर भी पूछा गया कि सबसे पुरानी है कि भाई ओल्डेस्ट है, तो बी का दो एक ही में है, तो आप आराम से मैच कर पाते, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो हड़प्पन साइट्स अगेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा गया कि हॉर्टिकल्चर सबसे ज्यादा कहाँ है, लीड कौन कर रहा है हॉर्टिकल्चर में? भाई सिरसा लीड करता है, सिरसा व्हीट में भी लीड करता है, सिरसा फ्रूट वेजिटेबल में भी करता है। तो यहाँ कमीशन ने करनाल बोला है, बट करनाल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेल नोन फैक्ट है कि भाई फ्रूट वेजिटेबल में सिरसा ही लीड करता है। हालांकि करनाल में आपकी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी है और गरुंडा में भी वो एक एक्सीलेंस सेंटर है, बट ऐसा इजी क्वेश्चन मतलब मैं नहीं समझता कि जैसे हमने मैप से याद किया था कि भाई व्हीट, कॉटन, फल, सब्जियां, ये चार चीज तो साफ साफ मैक्सिमम हमने लिख रखी थी। तो ये एक वेल नोन फैक्ट मैं कह सकता हूँ। Which Harappan city in Haryana revealed the earliest evidence of plow field? अब ये थोड़ा टेक्निकल मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसको इस एंगल से नहीं पढ़ा था। कालीबंगन को हम पढ़ते थे कि भाई प्लाउड फील्ड है। अब हरियाणा में जब पूछा गया तो भाई ये तो हरियाणा से बाहर ही हो गया कालीबंगन वाला मोस्ट ऑफ द टाइम। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है, बिराना सबसे पुरानी साइट है, तो उस लॉजिक से अगर जाते तो बनावली बैठ सकता था, अदरवाइज आगे के लिए याद रख लेना कि इसका बनावली उत्तर है। अच्छा क्वेश्चन बनाया ये। हड़प्पा हरियाणा इज द पार्ट ऑफ एनसीआर? यस डेफिनेटली पार्ट है भाई। एंटायर स्टेट का पार्ट ये नहीं है। 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रिसेंटली दादरी को हटाया गया है, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं फिलहाल। तो ये क्वाइट इजी क्वेश्चन है। ए इज ट्रू, तो कमीशन ने जो माना है वो बिल्कुल सही माना है। सरस्वती रिवर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इज एसोसिएटेड विद द हरियाणा। बिल्कुल सही बात है, हरियाणा से ही निकलती थी, और जो गग्गर हकरा रीजन है उससे ही ये रिलेट करती थी, जो हमारी सरस्वती है। एविडेंस हमको अभी राजस्थान में भी मिले, सरस्वती के डी करके जो जगह थी वहां पे। तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं तो इजी कैटेगरी में रहेगा, बट करंट अफेयर्स आपको थोड़ा पता रहना चाहिए था। विच हरियाणा इरिगेशन प्रोजेक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द भाखड़ा नांगल? तो ये कमीशन ने इसको भाखड़ा मेन कैनाल माना है। क्वाइट इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो कैनाल वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। फिर आपको कहा गया है कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ अकेले ऐसा क्वेश्चन था जो टफ मुझे लगा, बिकॉज ये बहुत क्लोज इवेंट्स थे। HIV सीड्स इंट्रोड्यूस करे गए, ट्यूबवेल इरिगेशन एक्सपेंड किया गया, व्हीट का आउटपुट डबल हुआ, हरियाणा लीडिंग स्टेट बन गया। अब इसमें देखो टफ तो उस सेंस में कह रहा हूँ कि हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आप ये देखो कि भाई HIV सीड्स पहले इंट्रोड्यूस होंगे तभी तो डबल होगा, एक के बाद ही तीन आएगा। तो अब एक के बाद तीन तो सब में दिख गया, तो उससे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। तो ये इसी ऑर्डर में दिए गए थे कि भाई लीडिंग बन गया। तो ये कॉमन सेंस या जिनकी रिस्क एबिलिटीज अच्छी होती हैं वो शायद इसको कर पाते, अदरवाइज इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं मैं मानता। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के की 20 क्वेश्चंस मॉर्निंग में रहे, 20 इवनिंग में रहे। तो इसका अगर मैं एनालिसिस आपको बताना चाहूँ कि भाई आगे के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हरियाणा जीके के लिए। हरियाणा जीके के क्वेश्चंस रहे 20, मतलब 20% ही रहा। अर्लियर जो ट्रेंड था हमारा HCS का, क्योंकि जो जो क्वेश्चन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन लेता था ना, वहां तो 25 क्वेश्चन आते ही आते थे, जो सिलेबस में ही लिख रखा था। लेकिन जनरली HCS में जो क्वेश्चन थे ना, वहां 7 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम आते थे, कई बार तो 5 भी हो जाते थे। और क्वेश्चंस यहाँ से लेवल तो नॉर्मली आता था, बट नंबर ज्यादा नहीं आते थे। अब 20 क्वेश्चन आके हमारी होप्स को बढ़ा दिया है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अब इसके लिए मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, देखो HCS का जो PYQ है सबसे पहले उसको डन करो 5 साल का, HCS का भी और प्लस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का भी, सारे PYQ को आप खत्म कर दो। इसके बाद जो मेजर मेजर आपके टॉपिक्स हैं, मान लो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट में भी जो टूरिज्म वाले वेबसाइट है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज टूरिज्म है, उससे बाहर अभी तक HCS नहीं गया है। फिर आपका मान लो ये सेंसस बड़ा हो गया, कैटल सेंसस है ना, ये हुआ है। हमारा पॉपुलेशन सेंसस है 2011 वाला। थोड़ा बहुत करंट अफेयर में जो रैंक वगैरह अपडेट हो रही है वो, और जो मेजर टॉपिक देखने को मिले वो थे हमारे इंडस वैली का, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपकी ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी में आपसे रिवर पूछी गई,
आपसे लेक पूछी जा सकती हैं, आपसे या जो बाकी मान लो वेटलैंड है, तो ये कुल मिला के ज्योग्राफी को अच्छे से लेना ही लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप स्ट्रॉन्ग करोगे, वैसे तो सारा ही स्ट्रॉन्ग करना है, जो बच्चे पहले अकेडमी से जुड़े हुए हैं उनको पता रहेगा कि हम बहुत डिटेल में करते हैं और एक-एक चीज़ को ट्रिक से याद करते हैं, बिकॉज़ हरियाणा जीके में फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, कितनों को ही याद करोगे और कहाँ-कहाँ याद करोगे। तो लगभग 25 घंटे में हम इसको कवर करते हैं बैच में, और वैसे यूट्यूब पर हम जनरली इसको 4 घंटे में भी मोटा-मोटा करवा देते हैं, ताकि मतलब ट्रिक नहीं हो पाती सारी बट कवर सारा हो जाता है। तो दिस वाज़ द एनालिसिस ऑफ हरियाणा जीके व्हिच अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। आई होप यू लाइक द एनालिसिस, और अगर आपको हेल्प हुई है तो डू कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।